पत्नी, यहाँ इतनी मकड़ी के जाले क्यों हैं? आ जाओ। यहाँ महिलाओं के कपड़े क्यों हैं? हाँ, ये सब बहनों के कपड़े हैं। बहनों के कपड़े। जीजा। बहनों, बहनों, तुम सब कितनी खुशबूदार हो। मकड़ी, मकड़ी है, मकड़ी। तुम ही तो मकड़ी हो। पत्नी, मैंने अभी सपना देखा, एक बहुत बड़ी मकड़ी मेरे पीछे भाग रही थी। मुझे लगा था कि कोई मकड़ी राक्षसी है। इतने बड़े हो गए हो, अब भी ऐसे डरावने सपने देखते हो? कहीं तुमने हमारे गांव का नाम सुनकर डर तो नहीं गए? शायद। हमारे गांव का नाम वीवर वुमन विलेज है, स्पाइडर विलेज नहीं। गांव में कोई मकड़ी नहीं है और मकड़ियां तो फायदेमंद कीड़े होते हैं। तुम्हें ऐसा करना चाहिए। ओह, ठीक है। जल्दी उठो, बहनें तुमसे मिलने का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने तुम्हारी तस्वीर देखी है, तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। मैं जाकर तैयार होती हूँ। मकड़ी, सच में मकड़ी है। वांग गैंग, तुम मुझे डांटने के आदी हो गए हो क्या? अभी सच में मकड़ी थी। चलो छोड़ो, बस एक मकड़ी है, इतनी डरावनी नहीं है। मैंने कहा था तुम्हें उन्हें पसंद करना सीखना चाहिए। अच्छा, ठीक है। बस करो डरपोक, जल्दी तैयार हो जाओ। बहनें अभी भी घर पर हमारा इंतजार कर रही हैं। पत्नी, तुम्हारे गांव में मकड़ी के जाले भी बहुत ज्यादा है। गांव में कीड़े कूड़े ज्यादा होना आम बात है। इसका मतलब हमारा यहाँ का पर्यावरण अच्छा है। तुम थोड़ा कम घबराया करो। सच में, मगर मुझे हमेशा कुछ अजीब सा महसूस होता है। बचाओ, 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 मुझे यहां से निकालो जल्दी। मुझे पूरी तरह से बाहर लो। भाई, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी यहां से चलो, यहां मकड़ी है, बहुत बड़ी मकड़ी। सच में मकड़ी है? जल्दी चलो। पति, क्या बकवास कर रहे हो? चलो, हम आगे घूमने चलते हैं। ये दोनों ऐसे ही रोमांटिक गेम खेलना पसंद करते हैं। अरे, तो यह सब एक गेम था? मुझे लगा था। क्या सोचा था? कुछ नहीं, कुछ नहीं। पहली बार शीशी के साथ घर वापस आ रहा हूँ। मैं इतना डरपोक नहीं बन सकता, वरना लोग मुझे नीचा दिखाएंगे। चलो चलते हैं। प्यारी, यह तुम्हारा घर है? हाँ, अंदर जाकर अभिवादन करते हैं। जीजा जी। प्यारे, ये मेरी बड़ी बहनें हैं। दूसरी बहन, तीसरी बहन, चौथी बहन, पांचवी बहन। जल्दी से अभिवादन करो। बहनों, नमस्ते। छोटी बहन का बॉयफ्रेंड आखिरकार आ गया। हमने बहुत इंतजार किया। भैया बहुत सुंदर लग रहे हो। तस्वीर से भी ज्यादा अच्छे। कोई आश्चर्य नहीं कि बहन को पसंद आया। लेकिन हमारे जू परिवार में आने के लिए सिर्फ सुंदर होना काफी नहीं है। पहले हम बहनों की परीक्षा पास करनी होगी। बहनों, चिंता मत करो, मेरा शीशी के लिए प्यार।
सोने से भी मजबूत है। आप मेरी परीक्षा ले सकती हैं। यह जरूरी नहीं है। चलो एक खेल खेलते हैं। अगर तुम जीत गए तो समझो तुम्हें काबिलियत है, शीशी के लायक हो। खेल? कौन सा खेल? जल्दी मत करो, सफर में थक गए होंगे। पहले जूस पीकर प्यास बुझाओ। शुक्रिया बहन। यह जूस थोड़ा अजीब सा स्वाद क्यों दे रहा है? क्या बकवास कर रहे हो? यह बहनों ने तुम्हारे लिए ताजा निचोड़ा है, जल्दी पियो। जैसी पत्नी कहेगी। ठीक है, तो चलो खेल शुरू करते हैं। बड़ी बहन, यह क्या कर रही हो? बस खेल रहे हैं, आ जाओ। बहनों, हम खेल तो खेल रहे हैं, लेकिन मुझे यह क्यों पहनाया जा रहा है? इसे पहनकर अजीब लग रहा है, सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा। जीजा जी, यही तो खेल का मजा है। हाँ, हम एक पंक्ति में खड़े होंगे। तुम्हें अंदाजा लगाना है। अगर तुमने सही पहचान लिया कि तुम्हारी शीशी कौन है, तो तुम जीत जाओगे। यह ठीक नहीं है। मर्द और औरत का संपर्क उचित नहीं। प्यारे, बहनें तुम्हारी मेरे प्रति परिचितता की परीक्षा लेना चाहती हैं। तुम उनके साथ खेलो, साथ ही रिश्ता भी मजबूत होगा। ठीक है, तो चलो खेलते हैं। जीजा जी, कैसा लग रहा है स्पर्श? अंदाजा लगाओ मैं कौन हूँ। क्या तुम्हारी प्यारी पत्नी हूँ? चौथी बहन। सिर्फ शरीर छूने से काम नहीं चलेगा। आओ अच्छे से पहचानो। पांचवी बहन। अजीब है, हर किसी की त्वचा इतनी ठंडी क्यों है? जीजा जी, आपको दिल से महसूस करना होगा अगर गलत अनुमान लगाया तो, लेकिन सजा भी मिलेगी। आ जाओ। कुछ गड़बड़ है। दीदियों की हंसती कैसे दूर जा रही है और कुछ रेंग रहा है। मकड़ी, बहुत बड़ी मकड़ी। प्यारी, मुझे लगता है यह जगह ठीक नहीं है। चलो यहां से चलते हैं। प्यारी, बस एक छोटी सी मकड़ी है, तुम क्यों डर रहे हो? माफ करना जीजा जी, हमारी यह कोठी लंबे समय से मरम्मत के बिना है। कोई सफाई नहीं हुई, बहुत सारे मकड़ी के जाले लग गए हैं। हाँ जीजा जी, चोट तो नहीं लगी? अरे जीजा जी, जल्दी से संजी दीदी देखें, कहीं चोट तो नहीं लगी। संजी दीदी के कमरे में मालिश की दवा है। अगर कहीं दर्द हो रहा है तो संजी दीदी वहां मलेंगी। ठीक है, मेरे पति की हिम्मत छोटी है, आप उसे मत सताओ। पूरा शरीर मकड़ी के जाले से भरा है, जल्दी से नहा लो, कपड़े बदल लो। ये दीदिया बहुत ज्यादा उत्साहित है ना? नहीं, मैं रुक नहीं सकता, थोड़ा और इंतजार करो। जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। दीदियों,
छोटी बहन को बहुत दिनों से पेट भर नहीं मिला, आप मुझे जाने दो ना। कौन है? क्या आवाज है? मकड़ी, बहुत सारी मकड़ियां। जीजा जी तुम्हें क्या हुआ? तुम कैसे? मकड़ियां हैं, बहुत सारी मकड़ियां। क्या मकड़िया? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहीं तुम नहाते समय आंखें धुंधला गई क्या? कहाँ गईं? अभी तो बहुत सारी मकड़ियां थीं। जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम उसी तरह हो जाओगे। मकड़ी के जाले में फंसे कीड़े की तरह वे तुम्हें खेल खेल में थकाएंगी, फिर हारेगी। इसका क्या मतलब है? क्योंकि वे इंसान नहीं हैं, बल्कि मकड़ी लियू बहनें हैं। तुम जीजाजी के साथ कैसे हो? जीजाजी ने कहा कमरे में मकड़ियां हैं, मैं बस देखने आई थी। जीजाजी, उसने जो कहा क्या सच है? हाँ, हाँ है। अच्छा, तो लियो दीदी थी, हम गांव के मुहाने पर मिलते हैं। क्योंकि जीजाजी को कुछ नहीं हुआ है तो मैं चलती हूँ। यह कौन सा नाटक है? प्रेमी प्रेमिका का जल क्रीड़ा। पुराने छठे को अकेले खाने नहीं देना चाहिए। लियू बहन ऐसी हैं, क्या कि बहन को ईर्ष्या नहीं होगी? दीदियों, ऐसा नहीं है, अभी वास्तव में बहुत सारी मकड़ियां थीं। जीजाजी, दीदी तुम्हें सलाह देती है, लियू बहन से दूर रहना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमारी यह लियू बहन यहाँ दिमाग में समस्या है। तुमने क्या कहा? यहाँ से तुरंत चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल वैसा ही होगा जैसा मकड़ी के जाल में फंसा कीड़ा, जिसे वे खेल खेल में थकाकर खा जाती है। लियू जीजी ने अभी मुझे भागने को कहा, बाकी बहनों ने कहा कि उनका दिमाग खराब है। यह सब क्या मामला है? अरे ठीक है, तुम लोग जल्दी वापस जाओ। पत्नी, यह सब क्या मामला है? लियू जीजी के सिर में पहले चोट लगी थी, वे अक्सर कुछ अजीब बातें कर देती हैं। ऐसा है क्या? नहा लो और जल्दी से कपड़े बदल लो, थोड़ी देर में तुम्हें बेडरूम ले चलेंगे। ठीक है। तुम थोड़ी देर आराम करो, रात का खाना तैयार हो जाए तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। पत्नी, तुम्हारा शुक्रिया, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। पत्नी, रात का खाना इतनी जल्दी तैयार हो गया? तुम? मैंने तुम्हें भागने को कहा था, तुम भागे क्यों नहीं? लियू जीजी, मुझे छोड़ दो, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं, अगर तुम नहीं भागे तो उनके लोग तुम्हारा एक एक करके पीछा करेंगे, तुम जल्द ही मर जाओगे, मर जाओगे। मुझे छोड़ दो, लियू जीजी। मैंने फिर से बुरा सपना क्यों देखा? कौन है? जीजाजी, बड़ी बहन को तुमसे कुछ कहना है। बड़ी बहन, मैं सो रहा हूँ, कोई बात है तो हम रात के खाने के समय बात करेंगे। यह बहुत जरूरी है, पहले दरवाजा खोलो, बड़ी बहन को अंदर आने दो। जीजाजी। नहीं। क्या तुम्हें पता नहीं, अगर तुम नहीं भागे तो उनके लोग तुम्हारा एक एक करके पीछा करेंगे, तुम जल्द ही मर जाओगे, मर जाओगे। नहीं, मैं बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकता। जीजाजी, बहनें अंदर आ रही हैं। वह आदमी कहाँ है? हाँ, वह आदमी कहाँ है? वह कहाँ चला गया? यह सब क्या मामला है? ये कुछ बहनें अचानक मकड़ियां कैसे बन गई?
जमीन पर इनकी परछाई देखो। शायद मैं अभी तक नहीं जागा हूं। कौन है? मैं अभी भागूं। क्या अभी भी वक्त है? पीछा करो। मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। जीजा जी, तुम्हें क्या हुआ? लियो जीजी, ये कुछ बहनें मकड़ियां बन गई हैं। तुमने सही कहा, यह जगह ठीक नहीं है। ये लोग मुझे मारना चाहती हैं। अभी भी देर नहीं हुई है। जल्दी ले लो, यहाँ से जल्दी निकलो। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? यह बात तुम्हें बाद में पता चलेगी। बुरा मत सोचो, जल्दी चलो। यह क्या है? मैं मकड़ी के जाल में फंस गया हूं। इतनी सारी मकड़ियां कहां से आईं? भागो मत, जीजा जी। पीछा करो। बचाओ। यह क्या है? बचाओ, कोई आकर मुझे बचाओ। पत्नी, तुम जल्दी मुझे बचाओ। पति, इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? पत्नी, तुम जल्दी मुझे बचाओ। जीजा जी, तुम कहाँ जा रहे हो? बहनें, तुम यहाँ कैसे हो? और क्यों नहीं, तुम आधी रात को जंगल में भाग रहे हो। बहनें तुम्हारी चिंता कर रही हैं, इसलिए बाहर आई हैं देखने के लिए। जीजा जी, इतनी रात को तुम बंगले में नहीं हो। अच्छी तरह सो रहे हो या कहाँ जा रहे हो? अभी तुमने बुलाया भी नहीं। भूत देखा है क्या? जीजा जी, क्या हम तुम्हें खा जाएंगे? हा 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 हा। ठीक है, उसे डराओ मत। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। कोई बात नहीं, इस तरह हमें तुम्हें खाने में आसानी होगी। खाओ। क्या खाओ? अरे देखो, तुम्हारी त्वचा कितनी नरम है। क्या सोच रहे हो जीजा जी? पत्नी, बहनें क्यों इतनी अजीब लग रही हैं? तुम जल्दी मुझे बचाओ। पति, तुमने पहले कहा था कि मुझसे प्यार करते हो, कभी मुझे नहीं छोड़ोगे। सच कहा था। हाँ पत्नी, मेरा प्यार आसमान और जमीन गवाह है। तुम जल्दी मुझे बचाओ। अच्छा है, बहनें भी मेरे परिवार हैं। अब सबको भूख लगी है। हम में से कौन पहले खाएगा? छोटी बहन की भावना। बेशक छोटी बहन खुद ही खोलेगी। आह नहीं। आह 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 आह। मैं यहां कैसे आया? यहाँ नहीं तो कहा। पति, क्या तुमने बुरा सपना देखा है? इतना पसीना क्यों आ रहा है? आह, तुम मुझे मत छुओ। पति, तुम्हें क्या हुआ? मुझे याद आया, तुम सभी मकड़ी राक्षस हो। तुम सब मुझे मारना चाहते हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? कैसा मकड़ी राक्षस? कल रात मैंने तुम सब की परछाइयां देखी, सब मकड़ियां थीं। छोटी बहन, तुम एक मूर्ख को क्यों ले आई? क्या यह सोकर उठा है? पति, क्या तुम सोकर उठे हो? बहनों की परछाइयां ठीक है, वे मकड़ियां कैसे हो सकती हैं? विश्वास नहीं होता तो देखो। यह कैसे संभव है? हमारा घर पुराना है, मकड़ियां ज्यादा है। लेकिन तुम हमें मकड़ी राक्षस नहीं कह सकते। हाँ बिल्कुल, अगर हम तुम्हें खाना चाहते तो कई मौके थे, अब तक इंतजार क्यों करते? जीजा, तुम ज्यादा सोच रहे हो। लगता है यह भी सही है। क्या मैंने फिर से बुरा सपना देखा? ठीक है पति, बेकार की बातें मत सोचो, तैयार होकर नीचे आओ। मैं और बहनें नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ठीक है।
पत्नी, रात का खाना तुमने इतनी जल्दी बना लिया? तुम हो? तुम अभी भी खाए जाने से बच नहीं सकते। लिऊ जी, रात के समय मुझे डराओ मत। डरावना? मेरे साथ आओ, सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा। वह क्या है? ये मकड़ी के जाले, यह सबूत है कि वे तुम्हें मारना चाहती हैं। वांग गैंग, अब तुम समझ गए होगे। वे सपने नहीं थे, वे सब मिलकर तुम्हें मारना चाहती थी। यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं? ये जाले सबूत हैं। वांग गैंग, अब तक तुम कब तक खुद को धोखा देते रहोगे? अगर वे मुझे खाना चाहती थीं, तो अब तक इंतजार क्यों किया? तुम मूर्ख हो। स्वर को मारने से पहले मोटा होने दिया जाता है। फिर इंसान की बात अलग है। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मेरा और जूशी का इतने सालों का रिश्ता है। हम जल्दी शादी करने वाले हैं। वह मुझे क्यों धोखा देगी? ऐसा इसलिए क्योंकि नहीं, कोई आ रहा है। पत्नी, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, बहनें डाइनिंग रूम में तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम अकेले यहाँ क्या घूम रहे हो? हाँ, पहले यह बर्ड्स नेस्ट सूप पी लो, शरीर को ताकत मिलेगी। मैं नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं? मैंने तुम्हारे लिए खास तैयार किया है। मुझे दे दो। मैंने कहा मैं नहीं पीऊंगा, मुझे मजबूर मत करो। अरे नहीं। मैं तो यह जानना चाहती हूँ कि इस बर्ड्स नेस्ट के कटोरे में मकड़ी के जाले कैसे आ गए? पता नहीं, शायद कटोरा बहुत देर तक रखा रह गया। कुछ गिर गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं अभी आपके लिए एक नया कटोरा लेकर आती हूँ। जरूरत नहीं, तुम ही बताओ। यह मकड़ी का जाला क्या है? इस जाले में क्या हुआ? यह तो पिछवाड़े में ही पड़ा रहता है। जाला? कौन सा जाला? हमारे गांव के पास ही एक नदी है। वह दीदी लोगों की मछली पकड़ने वाली जाल है। मकड़ी का जाला कहाँ है? प्यारे, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? तुम हमेशा बिना वजह गुस्सा क्यों करते हो? मैं तो तुम सबसे पूछना चाहता हूँ। यह तो कल रात मुझे कैद करने वाला वही जाल है। और तुम कहते हो कि मैं सपना देख रहा था। बताओ, तुम लोग आखिर छुपा क्या रहे हो? प्यारे, क्या लिऊ जी ने तुमसे कुछ कहा? उनका दिमाग थोड़ा खराब है। वह अक्सर कल्पना करती है कि दीदी लोग मकड़ी की राक्षसी हैं। उनकी बातों पर कभी विश्वास मत करना। क्या? पहले डर था कि तुम मुझसे नफरत करोगे, इसलिए कहने की हिम्मत नहीं हुई। प्यारे, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हें पता तो है। मैं तुम्हारा बुरा कैसे कर सकती हूँ? चाहे यह बात सच हो या झूठ, मैं अभी बहुत जल्दबाजी में आ गया। जान, मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकता हूँ? तुम मुझे वादा करो, चाहे कुछ भी हो, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। ठीक है। कौन है? रात के अंधेरे में क्या खटखटा रहे हो? यह किताब में लिखी बात शायद सच हो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगा कमरा बहुत अंधेरा है, तुम्हें थोड़ी धूप दिलाना चाहती थी। कौन सी धूप? जल्दी से पर्दा बंद करो। रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही। किताब में लिखी बात सच है। बंद क्यों करूं? धूप सेहत के लिए कितनी अच्छी होती है। और हम आए इतने दिन हो गए, अभी तक बाहर घूमने भी नहीं गए। इतने सवाल क्यों? बंद करने को कहा है तो बंद करो। मकड़ी, जोड़पात जंतु, तेज रोशनी और नमक से डरती है, आमतौर पर रहती है अंधेरी, नमी वाली जगहों पर। तुम अभी तक वहीं खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी से पर्दा बंद करो। जान, तुम क्या रोशनी से डरती हो? प्यारे,
तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे रोशनी से डर कैसे लग सकता है? मैं तो अभी सोकर उठी हूँ। रोशनी चुभ रही है। क्या? असल में तुम ही मकड़ी हो, है ना? पति जी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तो एक भी बात समझ नहीं आ रही। असल में तुम ही हो। बचाओ, बचाओ। नहीं दीदी, उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। दीदी, तुम्हें क्या हो गया है? सब्जी में बहुत ज्यादा नमक है। छोटी बहन, तुम्हें तो पता है, हम इसे नहीं खा सकते। अरे दीदी, तुम अभी तक खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी कार लेकर उन्हें अस्पताल पहुंचाओ। मैं नहीं जाऊंगा। वांग गैंग, यह जान बचाने का वक्त है। तुम अभी भी किस बात का मूड बना रहे हो? जान, तुम लोग आखिर इंसान भी हो कि नहीं? तुम्हारा मतलब क्या है? रोशनी से डरना, नमक से चिढ़ना, ये सब मकड़ी की विशेषताएं हैं। तुम लोग आखिर है क्या? अब तक तुम मुझ पर शक कर रहे हो? बस सच बता दो, मैं उन्हें अस्पताल पहुंचा दूंगा। जब तुम्हें पता ही चल गया है तो छोटी बहन, तुम उससे मत छुपाओ। दीदी, यह बात नहीं कही जा सकती। यह बात अगर कह दी गई तो छोटी बहन का आगे क्या होगा? बड़ी दीदी, सोच समझकर फैसला लो। बस करो। असल में हम बड़ी दीदी, होश में आओ। मुझे मत डराओ। बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, बड़ी दीदी। हेलो, क्या यह अस्पताल है? तुम लोग परिवार वाले कैसे हो? थोड़ी और देर हो जाती तो मरीज की जान भी जा सकती थी। माफ कीजिए डॉक्टर, मेरी गलती थी। किस्मत से समय पर इलाज हो गया। अब हालत स्थिर है। ड्रिप लग जाने के बाद घर जाकर आराम कर सकते हैं। डॉक्टर, उन्हें अचानक बेहोशी क्यों आई? इन मरीजों का शरीर खास है, नमक नहीं लेना चाहिए। तुम्हें नहीं पता? डॉक्टर, क्या आपने भी पता लगा लिया कि वे मकड़ी हैं? मुझे लगता है तुम मकड़ी हो। ये मरीज तो या तो फैमिलियल हार्ट डिजीज है या हाई ब्लड प्रेशर। रोजाना की डाइट में नमक सख्ती से कंट्रोल करना चाहिए। तुम लोग तो बहुत लापरवाही कर रहे हो। क्या? हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर? तुम्हें नहीं पता था? लगता है फैमिलियल जेनेटिक है। ये सभी बहनों को है। मैंने दीदियों पर शक किया। मैं तो बहुत प्यारी हूं। जीजा जी, तुम भी ज्यादा अपराध बोध मत महसूस करो। यह गलती हमारी है, हमने पहले नहीं बताया। हाँ जीजा जी, ज्यादा अपराध बोध मत महसूस करो। दीदियों, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। बेवकूफ बच्चे, बस तुम और छोटी बहन खुश रहो। मुझे राहत मिल गई। आज की बात। तुम्हारे सहयोग के लिए धन्यवाद। अच्छा अभिनय किया। प्यारी, दिन की बात के लिए माफ करना। तुम मुझे मारो, गाली दो, लेकिन मुझसे बात तो करो। मैं समझ नहीं पा रहा, तुम लियू जीजी पर विश्वास क्यों करती हो, मुझ पर क्यों नहीं? क्या तुम्हारे दिल में मेरी जगह है? हाँ, बिल्कुल है। दरअसल तुम्हें घर की स्थिति मुझे पहले बतानी चाहिए थी। मैं डर गई थी। डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। ठीक है, बस ज्यादा न सोचो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम पर फिर कभी शक नहीं करूंगा। वांग गैंग, ओ वांग गैंग, तुम सच में प्यारे हो। वह तुम्हारी इतनी जरूरतमंद है और तुम दूसरों के साथ मिलकर उसे सताते हो। सच कह रहे हो, झूठ तो नहीं? झूठ नहीं। क्या आज रात मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूं? यह ठीक नहीं है। क्यों नहीं? तुम तो मेरी पत्नी हो। मुझे बहनों से पूछना होगा। पूछने की क्या जरूरत? बहनें बूढ़ी हो गई हैं। सोने का समय हो गया, तुम आराम से सो जाओ। हाँ, धीरे बोलो, बहनों को परेशान मत करो। तो मैं पहले नहा लेता हूं। तुम कमरे में मेरा इंतजार करो। ठीक है।
शरारती, इतनी देर भी इंतजार नहीं कर सकते? जानू, मैं आ गया। लियू जी, तुम? जीजा जी, तुम्हारी मांसपेशियां बहुत अच्छी हैं। अच्छी कसरत की है। मैं आ रहा हूं। तुम अंदर क्यों आई? मैंने सुना तुम दोपहर अस्पताल गए थे। मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, तुम बिल्कुल नहीं। बस, मैं तुम्हारे मुंह से अपनी पत्नी के बारे में एक भी कोई बात नहीं सुनना चाहता। क्या तुम मकड़ी राक्षसनी के साथ जीवन भर रहना चाहते हो? तुम जोशी की बहन हो, इसलिए मैं तुम्हें लियू जी कहकर सम्मान देता हूँ, लेकिन कृपया मेरी पत्नी पर कोई आरोप मत लगाओ, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। बस, क्या तुम लोग एक परिवार की तरह नहीं रह सकते? जाओ जाओ। वह मेरा निजी मामला है, तुम्हें कोई अधिकार नहीं। ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन कृपया मेरे सामने मत आओ। क्या आज तुम उसके साथ पूरी रात बिताने जा रहे हो? तुम्हें क्या? मेरी बात मानो, उसके साथ रात मत बिताओ। पागल, मुझे छोड़ो। लगभग 12 बजने वाले हैं। आज पूर्णिमा की रात है, तुम जाओगे तो पछताओगे। क्या मुझे 3 साल का बच्चा समझ रखा है? इतना आसानी से बेवकूफ बना लोगे? पत्नी, इतनी बड़ी हो गई हो, अभी भी पति के साथ लुका छिपी खेल रही हो? मकड़ी सच में मकड़ी है। लियू दीदी, तुम? अगर मैं बाहर ना खड़ी होती तो तुम अभी तक शायद हड्डियों का ढेर बन चुकी होती। तुमने भी देख लिया वो राक्षस। वह आखिर है क्या? क्या हुआ? अपनी ही रोज रोज की पत्नी को पहचान नहीं पा रहे? तुम कहती हो झूठी राक्षस है? नामुमकिन। बकवास मत करो। मेरी पत्नी ऐसा राक्षस कैसे हो सकती है? मेरी बात मानो, उसके साथ शादी मत करना। पागल हो गई हो? छोड़ो मुझे। लगभग 12 बजने वाले हैं। आज पूर्णिमा की रात है, तुम गए तो पछताओगे। तुम हो? तुम ही तो मुझे बरगला रही हो। तुम कुछ जानती हो, है ना? बोलो। मैंने पहले ही बता दिया था, तुम खुद मानने को तैयार नहीं थे। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है दरवाजे पर मैगजीन किसने रखी थी? कौन बार बार तुम्हें मुसीबत से बचाता आया है? तुम क्या कह रही हो? तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? अगर तुम उससे 7वां हिस्सा मिलते नहीं दिखते तो मैं तुम्हारी परवाह भी नहीं करती। वह कौन है? बस एक पुराना जानकार है। खुद ही देख लो। पति जी, क्या उन्हें पता चल गया? यह मुझसे इतना मिलता जुलता कैसे है? उसका नाम आकाई है, मेरे मंगेतर थे। तुम क्या कह रही हो? अरे तो जीजा जी थे, मुझसे बिल्कुल मिलते जुलते। मिलने का मौका मिलता। अब कोई मौका नहीं है आकाई, वो मर चुके हैं। मर गए? हाँ, मर चुके हैं। आकाई को तुम्हारी वो अच्छी भली बहनों ने, तुम्हारी वो प्यारी मंगेतर ने एक एक करके जिंदा नोच नोच कर खा लिया। तुम्हें यहां से तुरंत भाग जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी हालत भी आकाई जैसी हो जाएगी। वो तुम्हें भी चपाचपा कर खा जाएगी, हड्डी तक बचेगी नहीं। लियू जी, आप शांत हो जाइए। जाओ, जल्दी जाओ, जाओ। बुरा हाल है, आकर्षित कर लिया। जल्दी, पहले बाहर निकलो। अरे पत्नी, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें ढूंढने आई हूँ। तुम लियू जी के कमरे में क्या कर रहे हो? मैं रास्ता भटक गया था, मैं तुम्हें ढूंढने जा रहा था। पति, याद रखो, हम ही एक परिवार हैं। मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं करूंगी। चलो वापस सोने चलते हैं। हाँ पत्नी, तुम अभी कहाँ गई थी? मुझे प्यास लगी थी, नीचे पानी पीने गई थी। क्या हुआ? मैंने अभी तुम्हारे कमरे में एक बड़ी मकड़ी देखी। क्या बकवास कर रहे हो? कमरे में तो बस तुम हो।
नींद में चूर यह मूर्ख। चलो। पति, तुम काम क्यों रहे हो? अंदर मत जाओ, बिस्तर पर सच में मकड़ी है। क्या? अरे देखो, कुछ भी तो नहीं है। तुम्हारी नजर खराब हो गई है। ये कैसे हो सकता है? क्या सच में मैंने गलत देखा? पर मुझे लगता है इस विला में कुछ छुपा हुआ रहस्य जरूर है। और नहीं सोचना चाहिए। खुद को डराना बंद करो। गांव में रहा कोई भी व्यक्ति बिना निशान छोड़े नहीं रह सकता। सुबह होते ही मैं गांव में पूछताछ करूंगा। तब पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है। नमस्ते, माफ कीजिए। क्या आप इस तस्वीर में व्यक्ति को जानते हैं? नहीं जानता। क्या आप इस तस्वीर में व्यक्ति को जानते हैं? नहीं जानती। नमस्ते। हटो हटो, मुझे परेशान मत करो। अरे, ये तो झू परिवार की छठी बेटी और उसका प्रेमी नहीं है। आप उसे जानते हैं? बिल्कुल, उन दोनों का मामला उस साल गांव में बहुत चर्चा में रहा था। तो क्या आप जानते हैं यह मंगेतर कैसे मरा? मरा? बकवास। ये लड़का तो एक धोखेबाज था। छठी को धोखा देकर दूसरी औरत के साथ भाग गया। भाग गया? लियू जी ने मुझसे कहा था वह मर गया। बेटा, इस बूढ़े की बात मत सुनो, उम्र हो गई है। बहुत सी बातें उलझा देता है। तुम भी दोंगचाई को जानते हो? हाँ, जानता हूँ। वो लड़का बहुत सुंदर था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उससे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। तुम तो उससे मुकाबला कर सकते हो। क्या आप जानते हैं वह कहाँ गया? वह पहाड़ों में गया और फिर गायब हो गया। छठे जू को इस बात का इतना सदमा लगा कि वह दिन ब दिन पागल होता गया। लियू जी ने मुझसे कहा कि डोंगकाई मर गया है, लेकिन गांव वाले कहते हैं वह गायब है। उनके बयान अलग अलग हैं। इसके पीछे क्या छुपा है? शुक्रिया। लियू जी, क्या आप हैं? लियू जी, दिन के उजाले में सब कहाँ गए? ऐसा लग रहा है कोई पीछे से मुझे देख रहा है। कौन? दीदी, दिन के उजाले में आप चलते हुए आवाज क्यों नहीं करती? मैं डर गया। मैंने देखा तुम बिना सिर पैर के इधर उधर भाग रही हो, तो देखने आ गई। क्या ढूंढ रही हो? नहीं, कुछ नहीं। दीदी, आप आराम करें, मेरी चिंता न करें। हम सब एक परिवार हैं। कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकती हो। तुम्हें सब पता है? तुमने पूरे गांव में पूछताछ कर ली है। वापस आकर चिल्ला चिल्ला कर बताया, न जानना मुश्किल था। अगर डोंगकाई के बारे में जानना चाहती हो तो सीधे हमसे क्यों नहीं पूछती? बाहर वालों की बातों पर क्यों ध्यान देती हो? मैं समझ नहीं पा रही, गांव वाले डोंगकाई के बारे में अलग अलग क्यों कहते हैं? घर का बुरा बाहर नहीं फैलाना चाहिए। जो परिवार का मामला बाहर वालों को सीधे कैसे बताया जा सकता है? तो क्या उन्होंने जो कहा वह सब अपनी ओर से बनाया हुआ है? अफवाहें ऐसे ही फैलती हैं। जब बहुत से लोग बोलने लगते हैं तो झूठ भी सच लगने लगता है। आखिर में खुद उन्हें भी यकीन हो जाता है।
अगर तुम कुछ जानना चाहती हो तो मुझसे पूछ सकती हो। आखिरकार हम ही उस घटना के असल गवाह हैं। डोंगकाई एकदम ठीक ठाक इंसान था, वह अचानक कैसे गायब हो गया? डोंगकाई वास्तव में खुद ही चला गया था। यह कैसे हो सकता है? उस समय ल्यू की शादी से पहले उसने डोंगकाई से बहुत झगड़ा किया। दोनों का रिश्ता पूरी तरह टूट गया। ल्यू को इस बात का बहुत सदमा लगा और वह उसी दिन से पागल हो गई। तो क्या लियूजी का पागलपन उसी समय से शुरू हुआ? हाँ, डोंग सीआई के जाने के बाद ल्यू बहन ने सच में स्वीकार नहीं किया, हम पर भी भरोसा नहीं किया। उसके बाद उन्होंने मानसिक दवाई लेनी शुरू कर दी। बहुत दुखी रही। ऐसा कैसे हुआ? अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो उनके कमरे में खुद जाकर देख सकते हो, तब सब पता चल जाएगा। मकड़ी, मानसिक बीमारी, मुझे किस पर भरोसा करना चाहिए? कौन? लियू दीदी, तुम कैसे आ गई? लियू दीदी, तुम क्या करना चाहती हो? मेरे पति आसीआई ने मुझे सपने में बताया, कहा नीचे बहुत ठंड और अकेलापन है। शिकायत है कि मैंने बहुत समय से उन्हें नया साथी नहीं भेजा। लियू दीदी, मुझे छोड़ दो। क्यों? क्या हम परिवार नहीं हैं? अच्छा, नीचे जाओ। अपने जीजा का साथ दो, ठीक है? नहीं। अच्छा हुआ कि सिर्फ एक सपना था। अजीब है। डोंग सीआई की तस्वीर कहाँ है? यहां रखी थी। क्या कोई मेरे कमरे में आया? लियू दीदी, लियू दीदी, मैं अंदर आ रही हूं। ये सब क्या है? तुम आखिरकार आ गई। इस तस्वीर में व्यक्ति मेरी तरह कैसे दिखता है? यह तुम नहीं हो, यह मेरा आसीआई है, डोंग सीआई। क्या सच में? पूरा कमरा तस्वीरों से भरा है, अंतिम संस्कार घर जैसा, सच में डरावना। इन दिनों हर रात मैं उनके सपने देखती हूँ। आंखें बंद करते ही मेरे दिमाग में उनकी छवि आ जाती है। मैं बिल्कुल सो नहीं पाती, सो नहीं पाती। तो तुम ये दवाएं इसलिए ले रही हो क्योंकि सो नहीं पाती? हाँ, सो नहीं पाती, केवल वही मेरी मदद कर सकते हैं। क्या बड़ी बहनों ने तुमसे कहा कि मेरा दिमाग खराब है? केवल दवा लेने से ही पागल नहीं होंगी। नहीं, बड़ी बहनें भी तुम्हारी चिंता करती हैं। मेरी चिंता करती हैं। यह मैंने सुना सबसे मजेदार चुटकुला है। डोंग सीआई ही वह है जो मेरी सबसे ज्यादा चिंता करते हैं। दुर्भाग्य से वह अब नहीं है। डोंग सीआई, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। लियू दीदी, मरा हुआ व्यक्ति वापस नहीं आ सकता। तुम खुद को इस तरह यातना क्यों दे रही हो? जीजा को पता चलेगा तो वह भी चैन से नहीं रहेंगे। बेचैनी। डोंगकाई को उन लोगों ने जिंदा मार डाला और तुम कहते हो वह बेचैन है? वह कैसे शांत हो सकता है? तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि उन्होंने जीजा को मार डाला? लेकिन तुम तो एक ही परिवार हो। उन्होंने उसे क्यों मारा? एक परिवार? बकवास है, एक परिवार। अब तक तुम अभी भी उन लोमड़ियों की बातों पर विश्वास करते हो? मेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। जाओ, अभी जाओ। हाँ,
जब वे लोग तुम्हें चूस लेंगे तब पता चलेगा मेरी बात सच है या झूठ। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, ऐसा नहीं है। मैं बस समझ नहीं पा रहा। मेरा और जोशी का इतने सालों का रिश्ता है, वह मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएगी? क्योंकि वह इंसान नहीं है, क्योंकि उसके पास दिल नहीं है। वह एक इंसानों को खाने वाला राक्षस है और तुम जैसे मूर्ख ही उसकी बातों पर विश्वास करेंगे। जाने को कहा तो नहीं गए, अगला मरने वाला तुम होगे। बकवास बंद करो। ये आदमी एक जानवर है। लाओलियो को धोखा दिया और फिर दूसरी औरत के साथ भाग गया। वह पहाड़ों में गया और फिर गायब हो गया। डोंगकाई वह असल में खुद ही चला गया। हर किसी की कहानी अलग है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। मैं जानता हूँ तुम अभी मेरी बात पर विश्वास नहीं करते, लेकिन बस तुम एक बार तहखाने में जाओ, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। तहखाना? हाँ, तहखाने की चाबी झूशी के पास है। मैं तो उसके पास भी नहीं जा सकता। वांगकैंग, बस मेरी इस एक बार मदद करो। सिर्फ तुम ही चाबी ला सकते हो, सिर्फ तुम ही सच्चाई उजागर कर सकते हो। लियू जीजी झूठ नहीं बोल रही, लेकिन जोशी, वह मेरी पत्नी है, इतने सालों का प्यार। वह मुझे नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? एक तरफ ठोस सबूत है, दूसरी तरफ मेरी अपनी पत्नी। मैं किस पर विश्वास करूं? पत्नी सो गई क्या? पत्नी? सचमुच चाबी है। लियू जीजी का कहां सबूत? यही है। इस बार मुझे सच्चाई जाननी ही है। इस डरावनी जगह पर क्या सबूत हो सकता है? दस साल की उम्र में साथी मुझे बिना मां बाप का राक्षस कहकर चिढ़ाते थे। केवल डोंगकाई भैया ही मेरे सामने खड़े होते थे। हाई स्कूल में डोंगकाई भैया और मैं सहपाठी बन गए। उन्होंने मेरी पिटाई झेली, मेरे होमवर्क में मदद की। मुझे लगता है मैं उनसे प्यार करने लगी थी। 22 साल की उम्र में आखिरकार मैं डोंगकाई को जिन्यू गांव वापस ले आई। उम्मीद है वहां की हर चीज से वह न डरे। यह क्या? कुछ दिख नहीं रहा। यह कैसे हुआ? कुछ भी नहीं दिख रहा। नहीं, झूशी ने पहले कहा था। डोंगकाई से लियू दीदी की नौकरी के बाद मुलाकात हुई थी। फिर वह प्राइमरी स्कूल से डायरी में कैसे आ गए? आखिरकार हमारी शादी होने वाली है। मैं आकाई को एक बेहतरीन शर्त देना चाहती हूं। उन पर यह बहुत अच्छी लगेगी। शर्त यही है आकाई की शर्त। कपड़ा काफी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी खुशबू है। खून, खून है। वहां कौन है? पत्नी सोई नहीं थी। वह बहनों के साथ कैसे आ गई? उसने मुझे देख लिया। वहां कौन है? दीदी, आप जरूर बहुत घबरा गई हैं। इतनी रात को तहखाने में कौन होगा? सच में? मुझे लग रहा था कोई मुझे देख रहा है। सुनो, आवाज तहखाने से आ रही है। सच में? इतनी रात को अंदर कौन होगा? इंसान है या भूत?
तहखाने में चूहे ज्यादा हैं, शायद कुछ गिर गया हो। सुबह देखते हैं, हटो मैं देखती हूँ। तहखाने में है कौन, इंसान या भूत? बर्बाद बर्बाद। केवल एक ही निकास है। अगर उन्हें पता चला कि मैं अभी भी लियू दीदी से संपर्क में हूं और उनकी चाबी चुराई है तो मेरी खैर नहीं। देखते हैं कहाँ भागते हो। कोई नहीं है। मैंने कहा था ना चूहे होंगे इतनी रात को। तहखाने में कोई इंसान कैसे हो सकता है? लेकिन मुझे साफ आवाज सुनाई दी थी। लियू दीदी, क्या हम थोड़े ज्यादा करीब नहीं आ गए? अब ऐसी बातों की फिक्र। क्या तुम उनके हाथ लगकर रात का खाना बनना चाहते हो? तो दीदी की बात मानो, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। पहले कभी गौर नहीं किया, लियू दीदी की फिगर इतनी अच्छी है। सच में कोई नहीं है। क्या मैंने गलत सुना? छोटी बहन, यह अलमारी किसी को छिपाने के लिए बिल्कुल सही है ना? कौन इतना पागल होगा कि अलमारी में छिपे? कहाँ नहीं जा सकता। हाँ छोटी बहन, तुम बड़ी बहन को रोको मत। चूहे को पकड़ो। हम पकड़े जाएंगे। अगर जूशी ने मुझे और लियू जीजी को देख लिया अलमारी में अस्त व्यस्त ढंग से सटे हुए, तो मैं कितना भी समझाऊं कोई मानेगा नहीं। फिर से कोई नहीं है। बड़ी बहन, बड़ी बहन, यह देखो क्या है। क्या मिला? यह छोटी बहन की डायरी तो नहीं? सच में लियू बहन की डायरी है। मैंने पहले स्पष्ट रूप से लियू बहन की डायरी इस बक्से में ताला लगाकर रखी थी। अब बक्सा भी खुला हुआ है और डायरी बाहर पड़ी हुई है। मतलब यहाँ सच में कोई आया था और वह इसी बक्से के लिए आया था। तो पहले की आवाज बिल्कुल भ्रम नहीं थी। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? बहन, तुम लोग बेवजह शक मत करो। इस तहखाने में बस यह एक दरवाजा है। क्या वह हमारी इतनी सारी आंखों के सामने दबा सकता है? तो इस बक्से का तुम क्या कारण बताओगी? पहले हमने इसे अच्छी तरह बंद किया था। हाँ छोटी बहन, चाबी भी हमेशा तुम्हारे पास ही रहती थी, है ना? बड़ी बहन, यह बक्सा शायद मैं पिछली बार देखने आई थी, तब गलती से इसे अच्छी तरह बंद करना भूल गई। मेरी गलती है, सबको बेकार में डरा दिया। क्या सच में मैंने ज्यादा सोचा? जरूर तुमने ही ज्यादा सोचा है। अरे अब कितने बजे हो गए? अब सोने नहीं गए तो त्वचा खराब हो जाएगी। जल्दी जाकर सुंदरता की नींद सो लो। ठीक है, चलो चलो चलो। देखो तुम्हारी यह हालत। बहन ने कहा ना, आज्ञा मानो। तो सच कहूंगी। मैंने बड़ी बहन को कभी ऐसा नहीं देखा। उसकी नजर ऐसी थी जैसे मुझे निकल जाएगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था वे अच्छी नहीं है। अब तुम्हें विश्वास आया? मुझे नहीं पता, मैं किसी पर भरोसा नहीं करती। इस शैतानी जगह में अब रहा नहीं जाता। सच झूठ सब भाड़ में जाए, जान बचानी जरूरी है। मुझे तुरंत यहां से निकलना होगा। मैं कतले की तरह कटना नहीं चाहती। पत्नी, तुम यहां कैसे आ गई? यह क्या मतलब है? जाना चाहती हो? मेरे ऑफिस में कुछ काम है, मुझे अभी वापस जाना होगा। कुछ काम है? क्या तुमने सालाना छुट्टी नहीं ली है? सच में किसी को तुम्हें तुरंत वापस चाहिए, या तुम जानबूझकर मुझसे बच रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पास सच में काम है। वांग गैंग, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम्हारे सूटकेस में महिला के मोजे क्यों हैं? और वो भी लियू जीजी के।
तुम गलत देख रहे हो। ये मेरे नए स्लीव कवर है। वांग यांग, तुम सच में कुछ भी बक सकते हो। क्या तुम्हारी शरारत खत्म हुई? क्या मैं शरारत कर रही हूँ? तुम्हारी जेब में वो साफ तौर पर महिला का मोजा है। अगर तुम्हारा कुछ नहीं है तो मुझे क्यों नहीं दिखा रहे? मुझे भी नहीं पता ये मोजा कहां से आया। मैं भी डर रहा था तुम गलत न समझ लो। मुझे दो। यह सच में लिu जीजी का मोजा है। मैंने कहा था उससे दूर रहो। तुमने सब बकवास समझ लिया ना? बोलो, तुम कब से उसके साथ हो? मैं उसके साथ नहीं हूं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? सामने सबूत है, फिर भी झूठ बोल रहे हो। क्या मुझे तुम्हें बिस्तर पर पकड़ना पड़ेगा तब मानोगे? प्यारी सुनो, मैं सच में नहीं हूं। नहीं सुनूंगी। क्या हुआ? क्या बात है? बातचीत से नहीं सुलझेगा। लड़ाई क्यों? हाँ, शायद कुछ गलतफहमी हो। क्या गलतफहमी? मैंने खुद मोजा देखा। उसके सूटकेस से गिरा। क्या? मोजा? लगता है कुछ राज अब छिप नहीं पाएंगे। तुम लोग क्या करने वाले हो? उसे हाथ मत लगाओ। लिu जीजी, क्या तुम मुझे बचाने आई हो? चुप रहो, लिu बहन, तुम क्या कर रही हो? वांग यांग तो जोशी का आदमी है। तुम ऐसा कर रही हो? यह ठीक नहीं है। क्या ठीक है, क्या गलत? सच में मेरी पीठ पीछे साथ हो गए। नहीं, मैं नहीं हूं। अरे जूलिन, हटो, तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं। मेरा क्यों नहीं? मैं तुम्हें बता दूं, यह मामला मैं संभालूंगा। अब तक आ गया है। तुम लोग किसी और को बर्बाद किया। एक और इंसान की जान लेने की साजिश रच रहे हो। अब सारी बातें खुल चुकी हैं। तुम्हारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। लिu जी, मैं नहीं मरना चाहता। मैं क्या करूं? अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। चलो इस शापित जगह से दूर चलते हैं। नहीं तो डोंग सीआई का जो हाल हुआ भी तुम्हारा भी होगा। मैं वैंग गैंग, सोच समझकर फैसला लो। क्या तुम सचमुच इतने सालों के रिश्ते को छोड़कर उसके लिए जा रहे हो? लगता है कुछ राज अब छुपाए नहीं छुपेंगे। अब यहां रुकना ठीक नहीं। बचने का कोई रास्ता नहीं है। पहले लिu जी के साथ बाहर निकलते हैं। जान बचाना जरूरी है। पत्नी, मैंने तय कर लिया है। मैं बस जिंदा रहना चाहता हूं। मुझे मत कोसना। तुम बेरहम इंसान हो। एक्सायोशी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सैन बहन, बस करो और मत कहो। तुम पागल हो क्या? हाँ छोटी बहन, हम बहनें मिलकर काम करें। उसे भागने मत दो। अब कुछ मायने नहीं रखता। उम्मीद है तुम्हें पछतावा नहीं होगा। बहन का तोहफा मिल गया तो बड़ी बहन शुक्रिया कहती है। ज्यादा खुश मत हो। जब मैं सब कुछ हड़प लूंगी तब तुम्हें खबर दूंगी। भाई, चलो हम चलते हैं। सीट बेल्ट लगाओ। लिu जी, आप तो मेरी रक्षक देवी हैं। आपने अकेले ही मुझे उस जाल से बाहर निकाल लिया। फिर क्या हुआ? इतना डर क्यों रहे हो? मकड़ी बहुत बड़ी है। सीट बेल्ट पर बैठी है। क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? तुम ही तो। अरे भूला, ध्यान से देखो। यह तो एक खिलौना है। खिलौना? सचमुच एक बेजान चीज। अरे यार, ठीक ठाक सीट बेल्ट पर इतनी डरावनी चीज क्यों बांध रखी है? इसमें हर्ष क्या है? मुझे तो प्यारा लगता है। प्यारा कहाँ का? पागल हो क्या?
लियो जी, हम कहाँ जा रहे हैं? जंगल में और गहराई तक क्यों जा रहे हैं? मकड़ियों की सूंघने की शक्ति तेज होती है, डर है कि वे पीछा करेंगी, इसलिए जंगल में छुप जाते हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लियो जी, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे साथ चलो, तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें ऐसी जगह कैसे मिली? मैंने बहुत देर से तैयारी की है। खड़े मत रहो, अंदर आओ। थोड़ा पानी पीकर दिमाग शांत करो। लियो जी, क्या हमें शहर वापस जल्दी नहीं जाना चाहिए? मुझे हमेशा यहाँ डरावना क्यों लगता है? जल्दी मत करो, वे अभी तक पीछा नहीं कर पाएंगी। पहले यह पी लो, आराम करो, तभी हम भागने की ताकत रखेंगे। ठीक है। लियो जी, मुझे प्यास नहीं है, मैं बाद में पीऊंगा। ठंडा हो गया तो स्वाद अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं पीता हूँ। आहा लियो जी, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। यह बात कहने की जरूरत नहीं, हम तो एक परिवार हैं। यह चाकू किस लिए है? मांस काटने के लिए। यह चाकू मांस और हड्डी दोनों काट सकता है। बहुत तेज है। लेकिन हमारे पास काटने के लिए मांस तो है नहीं। कैसे नहीं है? ऑनलाइन इतने सारे शव विभाजन मामले देखे हैं, कहीं आज मेरी बारी तो नहीं? देखो तुम कितने डर गए, मैं मजाक कर रही थी। क्या मतलब? मैंने पीछे के आंगन में कुछ मुर्गियां पाली हैं। सोच रही थी एक पकड़कर तुम्हारे लिए सूप बनाऊं ताकि ताकत आए। तो मुर्गी काटनी थी? नहीं तो मुर्गी नहीं काटूंगी, तुम्हें काटूंगी। लियो जी, मेरे साथ मजाक मत करो। मेरी खाल मोटी है, मुर्गी जैसा स्वाद कहा। बात तो सही है, लेकिन तुम मुर्गी से ज्यादा मरने लायक हो। लियो जी, मुझे डराओ मत। कौन डरा रहा है? तुम्हें क्या लगता है मैंने इतनी मेहनत क्यों की? तुम्हें यहाँ धोखे से लाया। सच में लगा मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लगा मैं परोपकारी हूँ। तुम पहले मेरे साथ जो अच्छा करती थी वह सब झूठ था। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम झूठी से कैसे लड़ते और मुझे मौका कैसे मिलता? मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? या सिर्फ इसलिए कि मैं तुम जैसा दिखता हूँ? तुम सभी मर्दों में एक भी अच्छा नहीं है। सभी कृतज्ञ, बेईमान, प्यारे छोटे प्राणी हैं। मैं तुम सबको एक एक करके मार दूंगी, यह धर्म का काम है। तुम सच में पागल हो गई हो। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुम लोगों ने ही मुझे पागल बना दिया। तुमने जो खाया वह नींद की गोली नहीं बल्कि मानसिक दवा थी। तुम पहले से ही मुझे धोखा दे रही थे। अब पता चला? बहुत देर हो चुकी है। RCAI, अगर हम शुरू से ही साथ रहते तो आज ये सब नहीं होता। लियो जी, अगर तुम्हें वाकई जीजी से इतना प्यार है तो तुम उनके पास जाओ। मैं उन्हें वापस नहीं ला सकती। तुम सारे मर्द मरने के लायक हो, हर एक। रुको, चाकू छोड़ दो। माफ करना, मैं देर से आया। प्यारी, तुम आखिरकार मुझे बचाने आ गई। बहन, मैं कुछ कहूँ तो नाराज मत होना। इस तरह के ढुलमुल आदमी को भी तुम चाहती हो? कोई भी बिजली का खंभा उससे ज्यादा भरोसेमंद होगा। अगर मैं ढूंढ नहीं होता तो तुम्हारा गुप्त ठिकाना कैसे ढूंढ पाता? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम लोग मेरा पीछा कर रहे थे? बहन, मेरी बात सुनो। मैंने जो कुछ किया वह तुम्हारी और इस परिवार की रक्षा के लिए था। मेरे भले के लिए तुम किसी की जान लेने का फैसला कर सकते हो। वे मरने के लायक थे। पिछवाड़े के 2 घायल आदमी लाए गए हैं। थोड़ी देर में इलाज चलाया जाएगा। वे कौन हैं? वे तो वो मुर्गियां हैं जो तुम्हारे शरीर को मजबूत करने के लिए लाई गई थी।
लियो जी, मुझे याद है तुम इतनी दयालु थी कि चींटी को भी मारने से डरती थी। तुम आज ऐसी कैसे हो गई? लियो बहन, रुक जाओ, वापस लौट आओ। ये लोग बेकसूर हैं। बेकसूर? कोई भी मर्द बेकसूर नहीं है। सारे मर्द मरने के लायक हैं। मैंने जो कुछ किया वह तुम्हारी रक्षा के लिए था। कोई भी मर्द भरोसेमंद नहीं होता। सिर्फ मैं ही कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। पागल, तुम सचमुच पागल हो गई हो। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुम लोगों ने ही मुझे ऐसा बनाया। लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था, इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारा और वांग गैंग का प्यार अभी भी इतना मजबूत है। बताओ, तुमने कब से योजना बनानी शुरू की? तुम्हारी छोटी मोटी चालें तो हमें बहुत पहले ही समझ आ गई थी। चिल्लाओ मत, मैं हूँ। यार तू ही था। सामान निकाल दे। कौन सा सामान? चाबी मेरे तकिए के नीचे वाली। तुम अभी सोए नहीं थे? तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? चोरी छिपे आ रहे थे। मैं देखना चाहता था कि तुम आखिर कर क्या रहे हो। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? मैं लियो जी से मिला था। उन्होंने कहा उन्हें कोई मानसिक बीमारी नहीं है। वो दवाएं सिर्फ नींद के लिए थी। उन्होंने मुझसे ये भी कहा तहखाने में उनकी बेगुनाही साबित करने वाले सबूत छिपे हैं। तो तुमने उनकी बात मानकर आकर मेरा सामान चुराने की कोशिश की? यार मेरी बात सुनो। खुद ही देख लो। यार माफ करना, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। तुम जो भी जानना चाहते हो सीधे मुझसे पूछ सकते हो। लियो जी को स्किज़ोफ्रेनिया है। उनकी एक भी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ डोंगकाई आखिर गया कहाँ? मर गया लियो जी के हाथों। क्या? बकवास, तुम सब झूठ बोल रहे हो। मैंने उसे नहीं मारा। ऐसे क्या करी? ऐसा क्या करी? लियो जी, उस वक्त की बातें तुम्हें कुछ याद नहीं? जॉन, देखो मैंने तुम्हारे लिए नया सूट लाया है। तुम्हारे ऊपर जरूर खूबसूरत लगेगा। जॉन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ये सूट अच्छा है कि नहीं? अच्छा है। तुम जो भी चुनो वही अच्छा होता है। क्या देख रहे हो? अरे तुम, मैंने कह दिया अच्छा है। अब और क्या चाहिए? हमारी शादी होने वाली है और तुम अभी भी दूसरी औरतों के वीडियो देख रहे हो। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ या फिर मेरा फिगर अच्छा नहीं है? तुम फिर वही सोचने लगी। बस बोर हो रहा था, फोन चला रहा था, खुद ही आ गया। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं आगे से नहीं देखूंगा। लेकिन तुमने देख तो लिया। यही तो हमारे रिश्ते के साथ गद्दारी है। यही तो बेवफाई है। बेकार की बातें मत सोचो। इतनी बड़ी बात नहीं है जितना तुम कह रही हो। तुम क्या कर रहे हो? सच कहूं, आदमी तभी सबसे अच्छा और समझदार होता है जब उसकी सांसें थम जाती हैं। हाँ हाँ हाँ। नहीं हो सकता। मैं उसे इतना प्यार करती थी। मैं तुम्हारे को इतना करती। मैं उसे कैसे मार सकती थी? मैं उसे कभी नहीं मार सकती। लियो, इन सालों में तूने न सिर्फ खुद को पागल कर दिया, बल्कि कई मासूम लोगों को भी चोट पहुंचाई है। अब सच स्वीकार करने का वक्त आ गया है। तू जिंदगी भर भाग नहीं सकती। ओह, खून। खून? क्यों? यह आचय का खून क्यों है? क्यों नहीं मिट रहा? क्यों? वो जो नहीं मिट रहा वो खून नहीं, तेरे दिल पर उसकी छाप है। मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से। मैं गुस्से में थी। गलती से मैंने ही। तू कहती है क्यों? वह दूसरी औरतों को क्यों देखता था? क्यों वह सिर्फ मुझसे ही प्यार नहीं कर सकता था? सारे मर्द मर जाए। हिलना मत, सब हाथ ऊपर करो। पति जी, तुम ठीक हो ना? मुझे छोड़ दो। ले चलो,
मैंने कत्ल नहीं किया, मैंने नहीं मारा, मुझे छोड़ दो। अच्छे से अंदर रहो, इधर उधर न भागो। असली मजा तो अभी शुरू हुआ है। क्या हुआ पत्नी? मैं लियू दीदी के बारे में सोच रही हूँ। वह अकेली मानसिक अस्पताल में कहीं बुरा तो नहीं कर रही। क्या मैंने ज्यादा तो नहीं किया? इंसान को अपने कर्मों की कीमत चुकानी पड़ती है। तुम फिक्र मत करो, वह वहां है। डॉक्टर नर्स उसकी देखभाल करेंगे, वह ठीक रहेगी। चलो। पत्नी, मेरे कुछ सवाल हैं। अगर कहें कि लियू दीदी को मानसिक बीमारी थी, इसलिए उन्हें वो अवास्तविक ख्याल आते थे, तो मेरे साथ क्या हुआ? मैं भी वो मकड़ियां क्यों देख पा रही थी? तुम यह कह रहे हो? डरो मत, यह तो बस एक रोएदार खिलौना है। तुम्हारे घर में यह हर जगह क्यों है? हमारे घर बहनें ज्यादा हैं ना, एक के पास आया तो बाकी सबको चाहिए। छोटी मकड़ियां एक साथ ढेर सारी खरीदी जाती हैं। देखो कितनी प्यारी है। तो जो मकड़ियां मैंने पहले देखी थीं, वो सब खिलौने थे। नहीं तो क्या, आगे नए घर में जाकर मैं और भी ढेर सारे मकड़ी के खिलौने खरीदूंगी। यह चीज काफी असली लगती है, नहीं? मैंने पहले बेडरूम में जो विशालकाय मकड़ी देखी थी, कहीं वह भी तो खिलौना नहीं थी। वह तुम्हारा भ्रम था। इसका क्या मतलब? लियू दीदी हमेशा अपनी बीमारी मानने से इनकार करती रही। वह समय पर दवा नहीं लेती थी, यहाँ तक कि डॉक्टर की दी गई दवा चुपके से पीस कर रख देती थी। हमारे दैनिक भोजन में घुस जाता है, इसीलिए हम सबको मतिभ्रम हो रहा है। बहन लियो लोगों को फंसाने में सचमुच बिल्कुल भी दया नहीं दिखाती। तो उस तहखाने में वो नोटबुक और खून से सना शर्ट, वो भी क्या मतिभ्रम ही है? वो डायरी बहन लियो की बीमारी के शुरुआती दौर में लिखी गई थी। इसमें उसके सारे भ्रम भरे हुए हैं। जहां तक कपड़े पर लगे खून की बात है, यह डोंग सीएआई के मारे जाने वाले दिन लगा था। ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नई जिंदगी शुरू करने के लिए। यहाँ हमेशा ही अंधकार रहता है, बेहतर होगा सूरज की रोशनी को। सब अंदर आने दो। चलो। छोटी बहन, बार बार आना याद रखना। हाँ हाँ बिल्कुल, हम तुम्हें याद करेंगे। बहन, बाहर हवा तेज है, तुम लोग यहाँ खड़े मत रहो, जल्दी अंदर जाओ। मैं पहले निकलती हूँ। देखो, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था। सिगनवा असल में मकड़ी ही है। देखो, इसने कितना खूबसूरत जाल बुना है।